स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो 2022 के बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूर्वक देखना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर आता होगा तो आंसर बोलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम का आवर्तनांक का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पहला साइन आई बटे साइन आर। इस साइन आई बटे साइन आर को स्नेल नियम कहते हैं। आपको पूछेगा कि निम्नलिखित से कौन सा स्नेल नियम है, तो आपको साइन आई बटे साइन आर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर है, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप बोर हो जाइएगा, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट के लिए अगर दूसरा कोई वीडियो बनाऊँगा। चलिए अब पढ़ते हैं। किसी लेंस का आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, तो आपको ये सर मीटर होगा सेंटीमीटर, तो आवर्धन जैसे ही आ गया तो पहले आपको दिमाग लगाना कि आवर्धन में क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात जैसे आ जाएगा तो अनुपात में उसका मात्रक विहीन होता है, मतलब कि अनुपात का मात्रक नहीं होता है। उसी प्रकार आवर्धन का आपको मात्रक विहीन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर होगा किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक विहीन होता है। विहीन मतलब कि मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात है। अनुपात में क्या होता है कि देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है, तो इसका यूनिट मान लीजिए कि मीटर में है तो ये भी मीटर में, तो अनुपात दोनों में ये भी कट जाएगा, सब कुछ कट जाता है। इसलिए आवर्धन का आपको ऐसा ही क्या बोलते हैं मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना ये आपको प्रकाश का अपवर्तन दिखाता है। बी इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना मतलब कि तारों में जो जैसे सूरज के पास अपना प्रकाश होता है, तारों के पास भी अपना प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसको हम लोग प्रदीप वस्तु बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश निकालता है, और जो प्रकाश नहीं निकालता है उसको बोलते हैं अप्रदीप वस्तु। आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे। तो तारों का भी अपना प्रकाश होता है, लेकिन तारों का जो प्रकाश होता है आपको कम अधिक दिखाई देता है, तो इसी को बोलते हैं कि टिमटिमा रहा है। ठीक है, जैसे अभी मोबाइल का रोशनी आपको वीडियो दिख रहा है, हम कम ज़्यादा करेंगे तो आपको ये मोबाइल टिपटिपा रहा है, कम अधिक हो रहा है। तो तारों का रोशनी का कम अधिक होना ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। क्यों होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण? तो इसका कारण यही है कि तारा जो होता है आपको अंतरिक्ष में होता है, तो बीच से उसको बादल से होकर गुजरना पड़ता है, बीच में धूल कण भी होता है और जलवाष्प भी होता है, जो उसको प्रकाश की जो चाल होता है उसको कम तेज़ी कम फास्ट करते रहता है, जिस कारण हमको प्रकाश धीमा और तेज दिखाई देता है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ, स्टार्ट हो गया। चलिए अब 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और उपयुक्त सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे। चलिए तो इसका एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले चालक किसे कहते हैं? तो चालक उसे कहते हैं वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा यानी कि विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये लोहा है, तो लोहा में क्या है कि यहाँ पे करंट लगाएंगे तो यहाँ पे आपको झटका लगेगा, तो समझ जाइए कि ये चालक पदार्थ है। ठीक है, तो मतलब कि जिसमें भी इसके अंदर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है या विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं चालक, और जिसमें नहीं होता है उसको बोलते हैं कुचालक। ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत होता है उसको बोलते हैं अर्धचालक। अब आगे देखिए, तो चालक का प्रतिरोध का मतलब रुकावट, यानी कि चालक है इसके अंदर प्रतिरोध मतलब बॉल लगा देते हैं, यानी कि जो विद्युत प्रवाहित हो रहा है उसको रोकने का जो काम कर रहा है, विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है उसको जो रोक रहा है उसको बोलेंगे प्रतिरोध। तो ये किस पे निर्भर करेगा
तो आपको चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा। क्या कैसे होगा चालक की लंबाई पे, बताते हैं। तो देखिए, चालक की लंबाई जितना ज़्यादा रहेगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि चालक की लंबाई की समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह ये होता है, यानी कि प्रतिरोध को मान लीजिए ओम से दर्शा रहे हैं, ऐसे आर से दर्शाया जाता है। तो चालक की लंबाई किसी भी चालक पदार्थ की लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और उसका अनुप्रस्थ काट का मतलब उसकी मोटाई की बात कर रहा है, ठीक है। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल मतलब कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो चालक की मोटाई जितना होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि एरिया का अनुक्रमा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/r होता है। यानी कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका एरिया कम होगा। और तीसरा है कि चालक के पदार्थ की प्रकृति, यानी कि चालक पदार्थ है क्या। जैसे आपको सिल्वर चांदी जानते हैं जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो उसमें आपका प्रतिरोध कम मिलेगा, तांबा में कम मिलेगा। लेकिन आपका यह है कि लोहा में, टीन में, ठीक है, इस समय इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि उसका प्रतिरोध कितना होगा। प्रकृति मतलब अच्छा रहेगा उसका तो उसको बोलेंगे कि उसमें प्रतिरोध कम है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो इसका हो जाएगा वाट हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है बताते हैं। पहले आप जानते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होता है, पावर, ठीक है। पावर का मतलब होता है कि कार्य करने की दर, यानी कि प्रति सेकेंड में कितना काम हो रहा है या प्रति समय में कितना काम हो रहा, उसको बोलते हैं वाट। इसी का दूसरा भी हम बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क का ऐसा ही मात्रक होता है, भले कार्य का ऐसे मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकेंड। तो कार्य शक्ति का बहुत सा मात्रक हो सकता है, जैसे कि एचपी भी होता है, हॉर्स पावर 746 याद है ना, 746 वाट होता है, मिला लीजिएगा डाटा इससे, 746 वाट होता है। फिर इसका शक्ति का आपको वाट हो गया, दूसरा जूल प्रति सेकेंड होता है। इस टाइप से आपको समझ में आ गया। ओम तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध का होता है, इसको दर्शाते हैं ऐसे। एम्पियर तो विद्युत धारा का होता है, एम्पियर। वाट पर घंटा, चलिए इसका कुछ नहीं होता है, वाट सिर्फ शक्ति का होता है। इतना समझ में आया आपको, तो आप इसको लाइक कीजिए। और हमारा एक एप्लीकेशन है जिससे आपको बहुत सारा बैच मिल सकता है, वही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा। और यही हम जो लोगो दिख रहा है टारगेट स्टडी सेंटर, प्ले स्टोर पे भी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। इस पे आपको बहुत सारा नोट्स पढ़ने को मिल जाएगा और बहुत सारा बुक का जो प्राइवेट है, जो महंगी महंगी बुकें हैं, उसका भी PDF आपको फ्री में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इंस्टॉल कीजिए। और हमारे बैच से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका नंबर है, ठीक है। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।